गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज असी सवेरे भेजे हुए MCQs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस है MCQs वो डिस्कस करांगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2x3 and order of matrix B is 3x5, then order of matrix B transpose A transpose is 4 choices are given। तो आप देखते हैं कि B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का ऑर्डर की होएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2x3, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज, तुहानू पता ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रो चेंजेस टू कॉलम्स एंड कॉलम चेंजेस टू रोज। जो 2x3 मैट्रिक्स ਦਾ है ऑर्डर तो A ट्रांसपोज का जोड़ा ऑर्डर होएगा वो 3x2 हो गया। इस तरह ही मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 3x5, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B ट्रांसपोज इज़ 5x3। हुण असी फाइंड करना B ट्रांसपोज टू A ट्रांसपोज का ऑर्डर। तो मैं लिख दिता आंसर 5x2। किस तरह आया वो बारे आप डिस्कस करते हैं। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का ऑर्डर असी देखना। तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर है 5x3, जिस तरह आप दसिया कि B का 3x5 है, तो B ट्रांसपोज का 5x3। A ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3x2। असी जानते हैं कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कदों है, अगर नंबर ऑफ पहले दी नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे दियां नंबर ऑफ रोज सेम होन तद मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये जोड़ा है देखो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हो गई कि पहले दियां कॉलम्स और दूसरे दियां जड़ियां रोज है सेम है। उस तो बाद मल्टीप्लाई करके दो मैट्रिक्स नूं जिहड़ा नवा मैट्रिक्स बनदा ओहदा ऑर्डर की हुंदा है, उहदे बारे मैं तुहानूं एक बारी फिर रिपीट पिछले लैक्चर्स दे विच असीं कर चुके हैं, लेकिन अज फिर असी इस ते डिस्कस करांगे। हुण जिस तरह B ट्रांसपोज का ऑर्डर है 5x3, A ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3x2, तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि फस्ट दियां कॉलम्स और सैकेंड दी रोज सेम है, ये सानू पता लग गया। और जिहड़ा इहदा नवा मैट्रिक्स बनेगा उहदा ऑर्डर की होएगा, पहले दियां रोज और दूसरे दियां कॉलम्स नूं लैके 5x2। तो इहदा जिहड़ा ऑर्डर बन गया 5x2। देखो इहदियां कॉलम्स और इहदियां रो सेम है, तो जिहड़ा मल्टीप्लाई करके जिहड़ा मैट्रिक्स बनेगा उहदा ऑर्डर होएगा इहदियां रोज और पिछे वाले दियां कॉलम्स लैके 5x2। तो इस तरह जिहड़ा है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का जिहड़ा है ऑर्डर बनया 5x2। देयरफॉर ऑप्शन A इज़ करैक्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन सी, मैनू लगता है कि तुहानू समझ आ गया होगा। नैक्सट है, इफ़ AB इज़ इक्वल टू C, द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B मैट्रिसेस इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स C वेयर B एंड C आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x5। B का ऑर्डर भी गिवन है, C का ऑर्डर भी गिवन है और दोनों का ऑर्डर 3x5 है। दैन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज़ 3x5 और 3x3 और 5x5 और 5x3। असी A का ऑर्डर पता करना, B का ऑर्डर भी गिवन है, C का ऑर्डर भी गिवन है और ये दिता है कि AB इज़ इक्वल टू C, मीनस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स C। ये आप देखते हैं, सानू A का ऑर्डर जिहड़ा है वो भी गिवन है, A का नहीं गिवन, B और C का गिवन है। हुण ऑर्डर ऑफ B एंड C इज़ 3x5। तो अगर आप A का सपोज कर लीए ऑर्डर कि M×N है, सानू गिवन की है प्रोडक्ट ऑफ A B इज़ इक्वल टू C। ये रफ दे विच तुसी बना सकते, ये फेयर दे विच नहीं करना तुसी कि सोचो जी ये मैं तुहानू समझाने लई इत्थे एक फिगर बना के तुहानू दिखा रहा। ये फेयर दे विच नहीं करना, ये रफ दे विच तुसी अपने लिए कर सकते हो। A का ऑर्डर सपोज कर लिया
लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5, सी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5। और तुहानू पता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कदों होंदी है, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कदों होंदी है, अगर पहले दियाँ कॉलम्स और दूसरे दियाँ रोज़ सेम होन। और इन्हां दोनों नू सेम होने लई की चाहिए, एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए है 3, देयरफॉर एन इज़ इक्वल टू 3। और पिछले सम दे विच मैं दस्सिया सी कि अगर दो मैट्रिसेस नू मल्टीप्लाई करांगे तो जिहड़ा नवा मैट्रिक्स आएगा उहदा ऑर्डर की हुंदा हैगा, पहले दियाँ रो तो दूसरे दियाँ कॉलम, तो मीनस इहदा ऑर्डर बनिया एम क्रॉस 5। तो इत्थे की है 3 क्रॉस 5, इहदा मतलब एम की वैल्यू भी कितनी बन गई 3। जे आप एम क्रॉस 5 बनाया क्योंकि इहदियाँ रोज़ और इहदियाँ कॉलम सेंटर वाली तो सेम, इहदियाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कदों है, अगर इहदियाँ कॉलम तो इहदियाँ रो सेम होन, इट मीनस एन की वैल्यू 3 हो गई। और मल्टीप्लाई करके जिहड़ा मैट्रिक्स बनता उहदा ऑर्डर की बनेगा एम क्रॉस 5, तो सानू की दिता है 3 क्रॉस 5, देयरफॉर एम की वैल्यू भी कितनी हो गई 3। आप ए का ऑर्डर की सपोज किया एम क्रॉस एन, एम की वैल्यू भी 3 है, एन की वैल्यू भी 3 है, तो साढ़े कोल ए का जिहड़ा है ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 3, देयरफॉर बी ऑप्शन इज़ करैक्ट। दोबारा फिर समझ लो, अगर इस तरह आ जाए कि ए बी इज़ इक्वल टू सी, बी का ऑर्डर भी दिता है, सी का भी दिता है, दो का दिता है, किसी भी दो का दिता जा सकता, तुसी तीसरे का सपोज कर लो। ए का ऑर्डर मैं एम क्रॉस एन सपोज कर लिया, ठीक है। बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5, सी का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 5 है, गिवन है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कदों होंदी है, अगर पहले दियाँ कॉलम्स और दूसरे दी रो सेम होवे, इहदा मतलब एन की वैल्यू साडे कोल पता लग गई। और मल्टीप्लाई करके जिहड़ा मैट्रिक्स बनता वो किस तरह बनता, पहले दी रो और दूसरे दी कॉलम, ये उसका ऑर्डर होंदा मल्टीप्लाई करके जिहड़ा मैट्रिक्स एम क्रॉस 5 हो गया, तो साडे को ऑर्डर दिता कि 3 क्रॉस 5, देयरफॉर एम की वैल्यू भी 3 आ गई। आप ए का ऑर्डर सपोज किया सी एम क्रॉस एन, ਇਹਦਾ मतलब 3 क्रॉस 3 ਜਿਹੜਾ ऑर्डर हो गया। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹੈ if a plus b is equal to c where a and b are matrices of order 2 cross 3 then order of c is, c ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੋਇਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੀ, ਹੁਣ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की अगर डेफिनेशन देखिए कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ पॉसिबल ओनली वैन द ऑर्डर इज़ सेम, जो ऑर्डर सेम है तो ऐड करके जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी सेम ऑर्डर का ही बनेगा। जे ए और बी मैट्रिसेस 2 क्रॉस 3 दे है तो ऐड करके जो मैट्रिक्स बनेगा वह ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 होएगा। ये एडिशन च है, मल्टीप्लिकेशन मैं दस दिता कि अगर ए का ऑर्डर है, बी का ऑर्डर गिवन है, तो जोड़ा प्रोडक्ट है वह ऑर्डर की होएगा, पहले दियाँ रोज़ तो पिछले दियाँ कॉलम नू लैके। एडिशन दे विच ऑर्डर सेम है तद ही एडिशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन कदों पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन तद पॉसिबल है अगर जिस तरह ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 5, यदि मल्टीप्लिकेशन तद ही पॉसिबल है अगर ए दियाँ कॉलम्स और बी दियाँ रोज़ सेम होन, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। एडिशन मैट्रिसेस दी तद पॉसिबल है अगर उन्हां दे जिन्हां नूं ऐड करना, अगर उन्हां दा ऑर्डर जिहड़ा है सेम है और ऐड करके जिहड़ा मैट्रिक्स बनेगा उहदा भी ऑर्डर सेम ही होएगा। तो इट मीनस सी दा ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 हो गया, तो चॉइस बी इज़ ऑप्शन बी इज़ करैक्ट। तो ये एडिशन सी वो मल्टीप्लिकेशन ते सी। नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन है उहदे विच ए बी इज़ इक्वल टू सी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू सी वेयर बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 4, बी का ऑर्डर भी गिवन है, सी का ऑर्डर भी गिवन है, दैन द ऑर्डर ऑफ ए का फाइंड करना। तो उस तरह असी ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन सपोज कर लिया, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, सी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 4 है। मैं दसिया जिस तरह की मल्टीप्लिकेशन कदों पॉसिबल है टू मैट्रिसेस की, अगर पहले दियाँ कॉलम्स और पिछले दियाँ रोज़ सेम होन, इट मीनस एन की वैल्यू कितनी हो गई 2।
तो मल्टीप्लाई करके जिहड़ा मैट्रिक्स बनता उहदा ऑर्डर की होएगा, पहले दियां रो और पिछले दियां कॉलम्स एम क्रॉस 4 तो गिवन कितना 2 क्रॉस 4। इट मीनस एम की वैल्यू कितनी हो गई 2, एन की भी 2 पहले निकल गई है। देयरफॉर आप सपोज किया इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन तो मिल गया 2 क्रॉस 2। देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करैक्ट। तो सपोज करके आप चल पे प्रोडक्ट की जी है डेफिनेशन लगा दी, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। नैक्सट है इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी वेयर बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4। उस तरह ही बी का ऑर्डर भी सी का भी है, ए का सपोज कर लिया। इट मीनस एन की वैल्यू हो गई 3 और मैट्रिक्स बन गया एम क्रॉस 4 प्रोडक्ट का। तो दिता कि वह ऑर्डर 3 क्रॉस 4। इट मीनस एम की वैल्यू कितनी हो गई 3, एन की भी 3 पहले ही है, तो ऑर्डर की बन गया 3 क्रॉस 3। ऑप्शन डी इज़ करैक्ट। तो इनू चंगी तरह समझ लेना। एडिशन दे विच ऑर्डर सेम, प्रोडक्ट दे विच जिहड़ा है मल्टीप्लिकेशन कदों पॉसीबल है अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स और दूसरे दियां रो सेम होन, और मल्टीप्लाई करके जिहड़ा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर की होएगा पहले मैट्रिक्स दियां रो और पिछले दियां कॉलम्स। तो इस तरह असी ए दे जिहड़ा है ऑर्डर फाइंड कर लिया। नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन है उहदे विच साडे कोल है कि इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, बी इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, तो ए बी का ऑर्डर की होएगा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो ए बी का की होएगा मैं दसिया सी पहले दियां रोज़ और पिछले दियां कॉलम्स तो लैके, तो 2 क्रॉस 2। तुसी देखो इत्थे सेम है ऑर्डर, पहले दियां कॉलम और पिछले दी रो, वो तो हो गया। तो मल्टीप्लाई करके जिहड़ा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर की होएगा पहले दियां रो और पिछले दियां कॉलम 2 क्रॉस 2। तो ऑप्शन सी इज़ करैक्ट। नैक्सट है ये हुण ऑर्डर वाले जिहड़ा है वो सम हो गए साडे। तो इस तरह के होर भी बहुत क्वेश्चन जिहड़े है मैं तुहानूं भेजे हुए सवेर दे लैक्चर दे विच तुसीं देखना और उहदे नाल मिला के तुसीं जिहड़ा है क्वेश्चन जिहड़े आ ट्राई करने आ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस जिन्ने भी तुहानूं भेजे आ वो ट्राई करने। मैनूं लग रहा सी कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना होवे, इस करके मैं अज ही सैकेंड लैक्चर जिहड़ा है तुहानूं भेज रहा। नैक्सट है 7th क्वेश्चन, मैट्रिक्स दिते हुए आ ए 1 2 0 1 ਜਾਂ सैकेंड पार्ट है 1 3 0 1 1 4 0 1। कहते ये दसो कि यूनिट मैट्रिक्स है कि डायगनल मैट्रिक्स है कि स्केलर मैट्रिक्स है कि इन्हां दे विचों कोई भी नहीं। हुण डेफिनेशन देखनियां पैणियां कि डायगनल मैट्रिक्स किहड़ा हुंदा, यूनिट मैट्रिक्स किहड़ा हुंदा, स्केलर मैट्रिक्स किहड़ा हुंदा। हुण तुहानूं पता पहली तो गल आ गई यूनिट मैट्रिक्स दे विच जिहड़ा है वो डायगनल एंट्रीज जिहड़ियां है वो 1 1 होंदियां, बाकी सारियां 0 होंदियां। तो इट मीनस यूनिट मैट्रिक्स का नहीं है, ना ये है ना ये है, क्योंकि डायगनल एंट्री चाहे 1 1 है पर जिहड़ियां बाकी एंट्री इत्थे 3 है इत्थे 4 है, जबकि चाहिदियां की है 0। तो यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। उस तो बाद डायगनल मैट्रिक्स की हुंदा, डायगनल मैट्रिक्स हुंदे आ कि ਜਿਹੜੇ डायगनल्स ਨੂੰ ਛੱਡ के ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए। तो ये भी नहीं है क्योंकि इस डायगनल ਨੂੰ ਛੱਡ के बाकी एंट्री भी नॉन 0 है। नैक्सट है स्केलर मैट्रिक्स। हुण डायगनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन जाता कदों अगर उहदियां ਜਿਹੜੀਆਂ है डायगनल एंट्री सेम होन। जरूरी नहीं कि 1 1 होन, 2 2 हो सकदियां, 3 3 4 4, पर नॉन डायगनल एंट्री जिहड़ियां सारियां 0 होनी चाहिए। हुण इत्थे जबकि ये डायगनल मैट्रिक्स ही नहीं है क्योंकि इहदियां जिहड़ियां नॉन डायगनल एंट्रीज नॉन 0 है, तो ये स्केलर भी नहीं है। तो जिहड़ा इहदी चॉइस बनी डी नन ऑफ दीज। नैक्सट है क्वेश्चन ए मैट्रिक्स है, इट्स रो मैट्रिक्स 1 2 3, इहदा ऑर्डर बनिया 1 क्रॉस 3, 1 रो 3 कॉलम्स। इहदा ट्रांसपोज लैके क्वेश्चन है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना।
हुण ए है 1 2 3 तो ए ट्रांसपोज बन गया कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3। जो इसका प्रोडक्ट करांगे जिस तरह आप करते आए हैं पिछले क्वेश्चनस किए सी पिछले लैक्चर्स दे विच 1 इंटू 1 प्लस विच पा के 2 नू 2 क्रॉस 2 विच प्लस 3 क्रॉस 3 इनू जिस तरह मैं दसिया सी कि कॉलम नू रो दे नाल आपां मल्टीप्लाई करना तो आंसर आया 14 मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का। तो चॉइस बन गई साढ़े कोल सी, ऑप्शन सी इज़ करैक्ट। तो इस तरह मैं तुहानूं बेटा सारे जिन्ने भी सी उन्हां दे विचों जिन्ने क्वेश्चन सवेरे भेजे सी उन्हां दे विचों एक एक पार्ट या दो दो पार्ट लैके जिहड़ा है तुहानूं क्लीयर कीता ते हुण मैनूं लगदा है कि तुहानूं सारी जिहड़ी है हुण कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मैं आस करदा कि तुसीं अज सवेर दे भेजे हुए क्वेश्चन जिहड़े है सारे ईजली कर सकोगे। थैंक यू।